सभी मेरे प्यारे छात्र छात्राणियों को मेरा नमस्कार। आज अंतिम आधुनिक कविता, यानी कुल मिला के 6 जो कविताएं थे आधुनिक कविता में आपके जो पाठ्यक्रम में या सिलेबस में, अभी अंतिम जो कविता है भारत की धरती। भारत की धरती नामक एक कविता आधुनिक कविता है, और प्रस्तुत जो कविता के जो लेखक हैं डॉक्टर पुण्यम चंद जी, मानव उनके जो काव्य नाम है। और भारत देश की धरती, ये जो शीर्षक से ही आपको पता चलता है, प्रस्तुत जो कविता में भारत देश के संस्कृति, संस्कार और भारत देश में किस प्रकार जो गौरवमय इतिहास, ये सभी जो बातों का जो भाव इसमें व्यक्त हुआ है। और भारत की धरती नामक कविता को डॉक्टर पुण्यम चंद जी ने लिखा है, और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में उनका जो कारोबार, यानी उनका जो लेखन बहुत ही प्रसिद्धि पाई है, और उन्होंने अनेक जो पुस्तकें लिखे हैं, और जैसे जो जीवन गीत, काव्यांजलि और वैदिक पथ प्रदर्शक, इस प्रकार अनेक जो ग्रंथों को डॉक्टर पुण्यम सिंह जी ने लिखा है। और प्रस्तुत कविता भारत की धरती काव्यांजलि से चयनित है। इसमें कवि ने भारत के विभिन्न प्रांतों की गौरवमय इतिहास, सांस्कृतिक परिचय के साथ कर्नाटक के प्रति गौरवपूर्ण भावनाओं को कविता रूपी माला में फिरोने का महत्व कार्य किया है। यानी भारत देश में कितने जो प्रांत हैं, सभी जो प्रांत के बारे में इतिहास, और जब सभी जो प्रांत के जो संस्कृति, साथ ही साथ जब कर्नाटक राज्य में और कर्नाटक राज्य के किस प्रकार जो इतिहास आया हुआ है, इसका जो प्रतिबिंब प्रस्तुत जो कविता में व्यक्त किया है। और देखिए, प्रस्तुत जो कविता आधुनिक कविता होने के नाते बहुत ही सरल और सुगम रूप में कवि ने लिखा हुआ है। और प्रथम जो पद में ही उन्होंने लिखते हैं, देखिए, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल भरती है। देखिए, प्रारंभ में ही, सर्वप्रथम में ही उन्होंने लिख रहे हैं, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है, और राम कृष्ण की जन्मभूमि मन में मुद मंगल करती है। यानी जैसे भारत की जो धरती, जननी जन्मभूमि, भारत की जो जन्मभूमि है, कैसे है, वीरों की संतों की धरती है। आप लोग जानते हैं, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। और स्वतंत्र के जो पूर्व में, जब 1 शताब्दी के पीछे, यानी प्राचीन काल में, आदिकाल में, उधर क्या था, वीरों का, और क्या था, वीर राजाओं का, महाराजों का जो धरती था। जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत के जैसे जो ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं, रामायण और महाभारत के जो ग्रंथ है वो हमारे भारत देश के लिए 2 आंख के जैसे हैं, और 2 ही महाग्रंथ हैं, है ना। और उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, राजाओं का, यानी जब आदर्श पुरुषोत्तम राम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं रामायण में, है ना। राम किस प्रकार जो आदर्शमय था, और वैसे ही महाभारत में पढ़ते हैं, और पांडव और कौरवों के बारे में पढ़ते हैं। राजगद्दी के लिए क्या होता है वो पढ़ते हैं, धर्म यानी क्या है, अधर्म यानी क्या है, पढ़ते हैं। और इसीलिए क्या है,
वीरों का जो जन्मभूमि है। और वैसे ही साधु संतों का, कैसे साधु संत स्वामी उस जो प्राचीन काल में, और देखिए जब प्राचीन काल में क्या था, अध्यात्म के लिए बहुत ही वैल्यू था, मौल्य था, है ना। इस प्रकार का जो साधु संतों का जो क्या था, ये जो देश था। और स्टार्ट करते हैं, उन्होंने शुरुआत में ही लिख रहे हैं, देखिए जब उन्होंने लिख रहे हैं उत्तर में उत्तर प्रदेश, काशी प्रयाग हरिद्वार जहाँ, मलिक मोहम्मद के कबीर के तुलसी के उद्गार जहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ से तीर्थों का यह स्थल, पावन माखन भोग लगाने वाला कृष्ण कन्हैया मन भावत, यही भूमि जब रावण कंसों के दर्प दलन भी करती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। उत्तर प्रदेश में देखते हैं हम लोग, अभी हमने जब राम मंदिर के बारे में, कल ही राम मंदिर का जो शंकुस्थापन को हम लोग देखते हैं, कहाँ है राम मंदिर, वो अयोध्या कहाँ है, वो उत्तर प्रदेश में है। और जैसे उत्तर प्रदेश काशी प्रयाग हरिद्वार जहाँ, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग देखते हैं काशी के जैसे पवित्र स्थान, प्रयाग जैसे, हरिद्वार जैसे पवित्र स्थलों को देखते हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जो हिंदी इतिहास में, और हिंदी के जो इतिहास में मलिक मोहम्मद जैसी प्रेममयी एक कविवर लेखक, और मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा हुआ पद्मावत नामक एक महाग्रंथ को हम लोग देखते हैं। और अभी जो आधुनिक युग में पद्मावत नामक आप फिल्म को देखते हैं, सिनेमा को देखते हैं, वो क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित है। और उनका उद्देश्य क्या था, प्रेम से भगवान को अपनाना है, प्रेममयी सुफिसंत कहेंगे मलिक मोहम्मद जैसी को। और कबीर जैसे, तुलसी जैसे जब महान कविवरों को देखते हैं, तुलसी, कबीरदास, जब उस प्रकार के जब कविवरों को भक्ति काल या मध्यकाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध जो कविवर रहा कबीरदास और तुलसीदास, उनके जो नामों को हम लोग उत्तर प्रदेश में देखते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों को हम लोग देखते हैं। और इसी प्रकार यही भूमि रावण कंसों की दर्प दलन भी करती है। इधर अधर्म के साथ जो रावण थे, जो कंस थे, उनका दर्प दलन भी इधर ही हुआ है। और भारत माता की धरती वीर और संतों की धरती है। कहाँ जो नायक है उधर खलनायक रहता ही है, कहाँ राम है उधर रावण है ना। उधर क्या हुआ, जब रावण का और कृष्ण और कंस, कहाँ जो देव है उधर असुर भी रहेंगे। जो कंस जैसे जो असुर का जब दर्प भी दलन हुआ था, कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस प्रकार उत्तर प्रदेश कैसे श्रेष्ठ है, जैसे मुनिवरों से, संतों से, कविवरों से और तीर्थ क्षेत्र के नाम से वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और दूसरी जो स्टांजा में यानी पद में लिखते हैं, मस्तक ऊंचा किए हिमालय, जिसके बल पर खड़ा हुआ यह पंजाब केसरी है, अपने ही बल पर अड़ा हुआ। जब रण में तेरा बहुत दूर जिसका, जब बच्चा बच्चा वीर है। देखिए, मस्तक ऊंचा किए हिमालय, मस्तक ऊंचा हिमालय पर्वत क्या है, मस्तक ऊंचा है। और उधर क्या है, जब यह पंजाब केसरी है अपने ही बल पर अड़ा हुआ, और रण में एक बहुत दूर जिसका बच्चा बच्चा वीर है। जैसे पंजाब में एक छोटा बच्चा भी वीर है। कैसे पंजाब में क्या उत्पन्न होता है, गेहूँ। और पंजाबियंस हमेशा बहुत शक्तिशाली, आरोग्यकारी, और उनका जो शरीर को देखते ही हमको मालूम होता है वो किस प्रकार आरोग्य के साथ यानी हेल्दी हैं, आरोग्य के साथ हैं। और ये लोग क्या है,
घर, एक एक घर में एक एक वीर है। और सभी जो बच्चा में जब वीरत्व का, जब शक्तिशाली, जब वीरत्व का जो मनोभाव हमको देखने के लिए मिलता है। और जब भजन भाव में गुरु नानक की वाणी जैसा धीर है, जिस धरती की गर्जन में जब जगती की गर्जन में डरती है, और भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। पंजाब की जो मिट्टी में वीरत्व का लक्षण है। पंजाब के लोग बहुत शक्तिशाली हैं, और जब उधर एक भजन को सुनते हैं, गुरु नानक के जो भजन को, गुरु नानक जब सिखों का जो महागुरु है, और उधर क्या है, उनका जो भजन विश्वव्यापी प्रसिद्ध है, वर्ल्ड वाइड जो प्रसिद्ध है। इस प्रकार पंजाब श्रेष्ठ है। वो कहाँ है पंजाब? वो भी हमारे जो भारत की धरती है, और भारत देश में ही एक राज्य है पंजाब। और आगे उन्होंने जब लिखते हैं, देखिए, जब वेद और उपनिषद ज्ञान गीता का तत्व प्रदाता है, सरस्वती सरिता तट वैदिक मंत्रों का उद्गाता है। और हरि भरी हरियाणा अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है। धर्म कर्म संस्कृति सभ्यता बल कई रूप का जब संबल है। जब इंद्रप्रस्थ के सम्मुख इंद्रपुरी भी पानी बरसी है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। अभी हरियाणा जब वेद उपनिषद ज्ञान गीत का जो तत्व प्रदान कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाली हरियाणा। और इधर जब पांडव युधिष्ठिर भीम अर्जुन ये सभी का जो स्थल है हरियाणा। और जब धर्म कर्म का जो संस्कृति सभ्यता कहाँ है? उधर ही है हरियाणा में। और इधर इंद्रप्रस्थ जैसे एक प्रमुख इंद्रपुरी है। और उधर इस प्रकार का जब सर्वश्रेष्ठ जो स्थल है हरियाणा है। और हरियाणा के जो इतिहास जो हिस्ट्री है उधर क्या है? अर्जुन भीम युधिष्ठिर का जो स्थल है, यानी पांडव लोग उधर रहते थे। और ये और एक कैसे जो फेमस है, प्रसिद्ध है, वेद उपनिषद ज्ञान गीत का जो आगर हरियाणा में है। और इस प्रकार हरियाणा वो भी कहाँ है? हमारे जो भारत देश में है। इसलिए भारत की धरती क्या है? बहुत ही शक्तिशाली है। उधर क्या है? ज्ञान के माध्यम से, वीर संतों के माध्यम से उन सभी का जो संपूर्ण जो चित्रण भारत देश में भरा हुआ है। राजस्थान चलो तो, और आगे उन्होंने लिखते हैं, राजस्थान चलो तो सुन लो, जब राणा की हुंकार वहाँ, जब हल्दी घाटी के चट्टानों पर जब कनकों की तलवार जहाँ, जब स्वाभिमान से ऊंचे मस्तक जब झुके नहीं कट सकते हैं, जब जहाँ वीरता, जब सेनानी, जब जौहर को क्रांति निखरती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। जब हमने राजस्थान को देखते हैं, उधर राणा प्रताप सिंह का जब हुंकार को हम लोग सुनते हैं, उधर स्वाभिमान यानी अभिमान, स्वाभिमान, आत्मगौरव की जो बात उधर हम लोग उस राजा से हम लोग प्राप्त करते हैं। और जैसे ही हम लोग बुद्ध क्षेत्र को हम लोग देखते हैं, और जैसे ही जब उधर हमने जब ऊंचे जो मस्तक के जब स्वाभिमान और अभिमान के जैसे जब भाव को हम लोग राजस्थान से पढ़ते हैं,
और जहाँ जो सेनानी, जहाँ जो वीरता और क्रांतिकारी जब मनोप्रवृत्ति को उधर हम लोग पाते हैं। और इस प्रकार राजस्थान जैसे और महाप्रताप राजा के जैसे हम लोग राजस्थान में देखते हैं। आगे उन्होंने और लिखते हैं, वह बिहार की भूमि जहाँ पितरों का तर्पण होता है, जेपी के इंगित में जब दम्नु आत्मा जब समर्पण होता है, जब उन्होंने जब आगे जब लिखते हैं गौतम महावीर जैसे अपनी परंपराएं पाती हैं, और वैसे ही नालंद वैशाली के जैसे और शांत क्रांत दुष्टा प्रदेश जब इस प्रकार के अनेक जब बातों को उधर हम लोग पढ़ते हैं। बिहार, बोध गया बिहार में, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और बिहार कैसे जो श्रेष्ठ है, पितरों की जब तर्पण के लिए श्रेष्ठ है। और वैसे ही जब गौतम बुद्ध महावीर के जैसे जब आध्यात्मवादियों को हम लोग देखते हैं, ये दोनों गौतम बुद्धिज्म एक धर्म का जब निर्माता, महावीर जैसे एक श्रेष्ठतम जब भगवान को हम लोग इधर देखते हैं। और इधर शांत क्रांत दुष्टा प्रदेश जब नूतनता नित्य उपस्थित है, इधर शांति है, क्रांति है, सभी है, और उधर अध्यात्म है, सभी है, और इससे बिहार श्रेष्ठ है। और बिहार के बारे में आप लोग जानते हैं, वो भी कहाँ है, बिहार भी भारत देश में है। और आगे उन्होंने जब लिखते हैं, दक्षिण चरण पखारे रत्नाकर ऐसे की रूपों को हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में कंबदे रह रामायण का ज्ञान है। जब केरल, आंध्र प्रदेश और सभ्यता संस्कृति धर्म विधायक है। महाराष्ट्र मराठे शिवानी के जब कृत्यों के गायक है। कर्नाटक की मलयद शीतल मंद सुमंद विरहित है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। दक्षिण में आ गया तो तमिलनाडु में हम लोग देखते हैं कंबदे रहा, जब रामायण का जब ज्ञान हमको मिलता है। केरल, आंध्र प्रदेश सभ्यता और संस्कृति के जब नाम हम लोग मिलते हैं। महाराष्ट्र में मराठी यानी महाराष्ट्र में मराठे शिवाजी महाराज का जब नाम हम लोग सुनते हैं। कर्नाटक में मलयज शीतल मंद सुगंध विरहित है। कर्नाटक में क्या है, मलयज शीतल और सुगंध के जैसे हम लोग इस प्रकार के जब वातावरण को हम लोग देखते हैं। और ये सभी कहाँ हैं, वो दक्षिण भी भारत देश में ही है। जैसे केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, और बाद में महाराष्ट्र, वो भी कहाँ है, वो भी हमारे जब भारत देश में है। और नेक्स्ट है ना, उन्होंने आगे जब लिखते हैं, देखिए, जब क्रीड़ा स्थलों के प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है। भारत का सौभाग्य विश्व भर का यह उत्तम माथा है। जब टीपू से सुल्तान विश्व के जिनकी शक्ति मानी है, रानी चन्नम्मा के और बलिदानों की एक कहानी है। और भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहु रूप संवरित है। भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। जैसे क्रीड़ा स्थलों को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, उसमें कर्नाटक बहुत फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इधर हमने भारत का सौभाग्य है, कर्नाटक जैसे जो राज्य भारत देश में हैं। और जैसे टिप्पू सुल्तान के जैसे और वीर रानी कित्तूर चन्नम्मा के जैसे अनेक जब लोगों का, अनेक जब वीर माताओं का जब बलिदान को हम लोग देखते हैं। और वैसे ही भारत माता के कन्नड़ नाडु ये जो बहुत ही संवरित है, और वो भी कहाँ है, भारत देश में है। ये बहुत ही सौभाग्य की जो बात है।
भारत में कर्नाटक जैसे एक सुसंस्कृत सभ्यता के नाम से, संस्कार के नाम से, पवित्रता के नाम से ये जो राज्य हमारे जो भारत देश में है, इसलिए भारत देश ही श्रेष्ठ है। और कर्नाटक के जैसे एक राज्य भारत देश में है, इसलिए भारत श्रेष्ठ ये सौभाग्य की जो बात है हम लोग कह सकते हैं। और अंतिम में उन्होंने जब लिखते हैं, देखिए, परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक पर कर्नाटक में, जब पंप महाकवि के दर्शन कर लो, जब चलकर कर्नाटक में, बसवेश्वर अक्का महादेवी कर्नाटक में गाते, और नागार्जुन आचार्य और मेलकोटी में दर्शन दे जाते, जब धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुयायी हैं, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। और कर्नाटक के बारे में और अंतिम जो चरण में उन्होंने लिख रहे हैं, जैसे कावेरी नदी वर्ल्ड फेमस, जगत विख्यात, और कावेरी कहाँ है? कावेरी कर्नाटक में है। और महाकवि पंप के जैसे दार्शनिक एक कविवर महाकवि पंप क्या है, वो फिलॉसफी में, तत्वज्ञान में बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रकार के जब लेखक कविवर हमारे जो कर्नाटक में हैं, बसवेश्वर जी, अक्का महादेवी जैसे चिंतक अध्यात्मवादी कहाँ हैं? हमारे जो कर्नाटक में हैं। और वैसे ही रामानुज आचार्य के जैसे, और इस प्रकार के जब अद्वैतवाद के एक चिंतक भी कहाँ हैं? हमारे जो कर्नाटक में हैं। इसलिए कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ है। कैसे सर्वश्रेष्ठ है? वो भारत देश में है, भारत देश के एक प्रांत है, इसलिए कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार ये कर्नाटक धर्म कर्म साहित्य और कला संस्कृति के नाम से ये जो भारत देश में ही कर्नाटक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। ये इस प्रकार उन्होंने लिख रहे हैं। ये भी कहाँ है? हमारे जब भारत देश के एक प्रांत है कर्नाटक। और प्रथम जो स्टांजा में उन्होंने लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में क्या है? काशी प्रयाग हरिद्वार के जैसे पुण्य क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जैसे, कबीरदास, तुलसीदास जी के जैसे एक महाकवि कविवर का जब जन्म हुआ है, इसलिए और अनेक जो शासन और श्री कृष्ण का जब जन्मभूमि में उधर ही है, इसलिए इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए ये क्या है? उत्तर प्रदेश हमारे जब भारत देश में ही एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो प्रांत है, उन्होंने प्रथम जो पद में उन्होंने कहा। और दूसरी जो पद में उन्होंने लिखते हैं पंजाबी अंश के बारे में, पंजाब के बारे में। पंजाब के लोग शक्तिशाली हैं, और पंजाबियों का जब घर में जिनका जो जन्म होता है, बहादुरों का जब जन्म होता है, और ये पंजाब गुरु नानक यानी जब जो धर्मगुरु गुरु नानक जी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके जो भजनों को हम लोग विश्वव्यापी सुनते हैं, वर्ल्ड फेमस के रूप में हम लोग सुनते हैं। और पंजाबी वो भी हमारे जो भारत देश के एक प्रांत है। और तीसरे जो पद में उन्होंने लिखते हैं, और वेद परिषद गीत इस प्रकार के जो नाम से जब हरियाणा बहुत ही प्रसिद्ध है। और हरियाणा में क्या है? धर्म कर्म संस्कृति हम लोग हरियाणा में पढ़ते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन भीम युधिष्ठिर का जो नाम हम लोग सुनते हैं, उन लोगों का जब स्थान भी, और उन लोगों के ये जो महावीरों की और शूरों की जब स्थल भी क्या था? हरियाणा ही था। और इसलिए हरियाणा भी क्या है? एक भारत देश के एक प्रांत है। इसलिए हरियाणा सुसंस्कृत वेद और उपनिषद ज्ञान गीत इस प्रकार के साहित्य के जब देन से भी प्रसिद्ध है, और वीर योद्धा के नाम से ही वो प्रसिद्ध है। और इंद्रप्रस्थ के जब सम्मुख इंद्रपुरी जो नामक इधर धरती भी है, वो भी कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा एक भारत देश की एक धरती है, भारत देश की एक प्रांत है।
और आगे आने वाले जो पद में उन्होंने लिखते हैं राजस्थान के बारे में। महाराणा प्रताप के जब नाम को हम लोग सुनते हैं, महाराणा प्रताप राजा जो है वो क्या था, बहुत वीर थे और उन्होंने स्वाभिमान का एक राजा था, आत्मगौरव का एक राजा था। इस प्रकार वो राजस्थान भी कहाँ है, राजस्थान भी हमारे जो भारत देश के एक प्रांत है। और आगे उन्होंने जब लिखते हैं, आगे पद में लिखते हैं बिहार के बारे में। बिहार की जब भूमि वो क्या है, पितरों का भूमि है। और इधर नालंदा विश्वविद्यालय के जैसे, बोध गया विश्वविद्यालय के जैसे क्या है, विश्वविद्यालय हैं। और इधर गौतम बुद्ध महावीर जैसे एक महा जो अध्यात्मवादी को हम लोग उधर पाते हैं। और उन लोगों का देन, उन लोगों का जो त्याग उस जब बिहार में हुआ है। और बिहार शांत और क्रांत के लिए प्रसिद्ध है। और ये बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध वाली जो स्थल है बिहार। और बाद में उन्होंने लिखते हैं दक्षिण भारत के बारे में, उन्होंने लिखते हैं दक्षिण भारत के जब राज्यों में प्रथम उन्होंने तमिलनाडु के बारे में लिखते हैं। और तमिलनाडु में जब रामायण का जब ज्ञान हुआ था। और केरल आंध्र प्रदेश में सभ्यता और संस्कृति का और धर्म का जो प्रचार हुआ था। और महाराष्ट्र में जब मराठे, जब शिवाजी महाराज के जैसे, छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे जब योद्धा को हम लोग प्राप्त करते हैं। और कर्नाटक की जब स्थान है मलयज शीतल मंद सुगंध, इस प्रकार के जब बातों से हम लोग कर्नाटका प्रसिद्ध है, हम लोग इतिहास में हम लोग पाते हैं। और वो भी कहाँ है, जब भारत देश की एक प्रांत है। और कर्नाटक के बारे में आगे पद में उन्होंने लिखते हैं जैसे क्रीड़ा स्थल, प्रकृति के लिए कर्नाटक बहुत ही प्रसिद्ध है। और वैसे ही हमारे भारत देश की सौभाग्य की जो बात है, इधर टीपू सुल्तान के जैसे और जब रानी चन्नामा के जैसे अनेक जब वीरों के जब नाम को हम लोग सुनते हैं। और वैसे ही जब भारत माता के जब सौभाग्य की जो बात यही है कि जब इधर इस प्रकार के जब वीरों का, जब संतों का जब जन्म भी हमारे जो कर्नाटक में हुआ है। और अंतिम जो चरण में उन्होंने लिखते हैं पंप महाकवि, यानी जब दार्शनिकता में, जब दर्शन में, जब इतिहास में, जब महाकवि पंप के नाम से जब जन्म जो हुआ है। और उनका जो जन्म कर्नाटक में ही हुआ है। और रामानुज जैसे जब आचार्य का जब नाम भी हम लोग सुनते हैं, उनका भी जब जन्म कहाँ हुआ है, जैसे कर्नाटक में हुआ है। बसवेश्वर जी जैसे, अक्कमदेवी जैसे जब चिंतकों का जब जन्म भी कहाँ हुआ है, वो भी कर्नाटक में हुआ है। इसलिए कर्नाटक, इसलिए सौभाग्य की जो बात है, भारत देश इसलिए सौभाग्य की जो बात है, कर्नाटक जैसे प्रांत भारत देश में है। और ऐसे कहकर ये भारत माता की धरती जो है, ये जो कविता को मैं समाप्त करता हूँ। एक कविता, ये लास्ट कविता था, अंतिम कविता था। अभी एक कविता समाप्त हुआ और एक कविता समाप्त हुआ, यानी अभी आधुनिक कविता के जब 6 जो कविताएं थे, ये सभी जो मैं समाप्त किया। और अगले जो क्लास में जो है मध्यकालीन कविता लेंगे, नहीं तो पाठ, नहीं तो एकांगी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसलिए आप लोग ये जो वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको कौन सी जो बात, कौन सी जो वाक्य, यानी कौन सी जो प्रश्न आपके जो मन में उठता है, इसके बारे में मुझे फ़ोन कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल से मैसेज कीजिए। मैं आपका जो प्रश्न का जब हल करूँगा, ये कहकर ये जो पाठ को मैं समाप्त करूँगा। सब लोगों के लिए धन्यवाद। थैंक यू।